अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट इश्यूज जो स्पेशली मैरिड कपल्स के दरमियान में है, जहां आप न्यूली मैरिड हैं, जहां आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं या जितने भी साल हो गए हैं, आपकी ट्रस्ट इश्यूज कैसे डेवलप होते हैं। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स मुझसे बहुत से सवाल पूछते हैं कि ये चीज़ पहले तो नहीं थी, 2 साल पहले हमारी शादी को हुए, हमारी शादी को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, पहले तो ऐसा कोई मसला नहीं था, ये अचानक से ऐसा क्या मसला क्रिएट हुआ है कि हम एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, हमारी पर्सनैलिटी इश्यूज बहुत हैं, हमारी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो 9 साल के करियर के अंदर अंदर मैंने पेशेंट्स को देख के डील करके कंक्लूजन निकाला है। और आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ ताकि आप इस वीडियो से कुछ लर्न करें। एंड आई होप कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले डेज में इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊंगी। सबसे ज़्यादा कपल्स के अंदर जो पर्सनैलिटी इश्यूज आते हैं, जो आपके ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? ऐसा क्या होता है कि हमें पहले पता ही नहीं होता कि ये इंसान ऐसा है। हम कहते हैं पहला तो ऐसे नहीं था, पहले तो इसने कभी मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, खामन मेरे से डिस्कस करते हैं, पहले हमारी बीवी यहाँ पर शक नहीं करती थी, अब ऐसा क्या हो गया? असल में होता क्या है कि जब आपकी शादी होती है तो आपका वो एक टाइम पीरियड सबसे प्यारा होता है, सबसे खूबसूरत होता है। उस टाइम पीरियड में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एक दूसरे की केयर में करते हो, वो आपकी आदत का पार्ट नहीं होती। अगर एक न्यू चीज़ आपकी लाइफ में एंटर होती है, जैसे मोबाइल न्यू लेते हो, लैपटॉप न्यू लेते हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नया लेते हो, तो आपको उसका चार्म रहता है, आपको उसका दिल करता है उसको यूज़ करने का, उसको देखने का, उसके फीचर्स देखने का। जब कुछ साल आपकी हो जाते हैं उस चीज़ को इस्तेमाल करते, गाड़ी हो गई, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान कोई भी चीज़ खरीदता है, तो उसका क्या होता है कि आपको उसकी आदत जब पड़ जाती है तो आप कहते हो कि ओके ये अब मैं यूज्ड टू हो गया, उसमें कोई नई बात नहीं रही। मगर इंसानों का लैपटॉप, मोबाइल, चीज़ों, घर की चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम जुड़े होते हैं इमोशंस के साथ, जज्बात के साथ, हम जुड़े होते हैं हमारी ज़िंदगी के ऐसे बहुत से मामलात के साथ जिसको मिक्स करके शादी कहा जाता है। शादी देखने में और सुनने में जितना खूबसूरत लफ्ज़ है, लेकिन निभाने में इतना मुश्किल क्यों है? ऐसी क्या मुश्किलात हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फील होती है और हमें लगता है कि शादी को निभाना, शादी को डील करना इतना मुश्किल हो गया है। लड़ाइयाँ, झगड़े, बहुत से ट्रस्ट इश्यूज, सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू है कपल्स में जो आजकल इतने सालों से मैं डील करती आ रही, वो ट्रस्ट इशू है। बीवी अपने हस्बैंड को ट्रस्ट नहीं करती, हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रस्ट नहीं करता, और बहुत सी ऐसी बातें आपको शादी के बाद पता चलती हैं। आप कहते हो पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, पहले तो तुमने मुझे ये नहीं बताया था, या तुमने ऐसा नहीं किया था। होता क्या है कि जब हमारी ज़िंदगी में एक न्यू इंसान आता है तो हमारी उसके साथ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इकोनॉमिकल, फिजिकल, हर लिहाज से आपकी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है। जब आप उसको न्यूली उसको डील कर रहे होते हो, नया आपकी ज़िंदगी में आता है, तो आपको समझ नहीं आती, आप एक्स्ट्रा केयर में बहुत सी चीज़ें, लाड में, दोनों एक दूसरे की केयर में इतना कर लेते हैं कि हम सोच लेते हैं कि ये सेट पैटर्न पूरी ज़िंदगी रहेगा, जबकि वो आदत का हिस्सा तो नहीं होता। अगर कोई चीज़ आपकी आदत का हिस्सा नहीं है तो कुछ देर के बाद आपने उसको यूज़ किया, देखा, आप उसके साथ रहे, उसके बाद आप यूज टू हो गया, आपने उसका, आपका टेस्ट खत्म हो गया उस चीज़ को यूज़ करने का, लैपटॉप, मोबाइल की तरह आप उसको दोबारा यूज़ नहीं करते। मगर इंसान तो लैपटॉप, मोबाइल नहीं है, उनके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, उनके साथ लाइफ का एक सर्कल जुड़ा होता है। तो जो चीज़ें आपकी आदत का हिस्सा नहीं होती, वो हम न्यूली वेड कपल एक दूसरे के साथ जब आदतें शेयर करते हैं, आपने पहले कभी इस तरह देखा नहीं होता, आपकी ज़िंदगी में कोई कपल नहीं, कोई लाइफ पार्टनर नहीं होता। जब एक लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आता है तो क्या होता है कि हमें उसकी आदत, उन चीज़ों की आदत नहीं होती, उन बिहेवियर्स को डील करने की आदत नहीं होती। तो इस वजह से एक दूसरे के साथ ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे के साथ पर्सनैलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। अगर आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, आपके साथ बिहेवियर प्रॉब्लम है, जब आपकी शादी हो जाए, कुछ साल गुजर जाएं, तो आपको लगे कि ये सब तो पहले नहीं होता था, अब दोबारा से होने लग गया है, कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगे हैं, तो उसके लिए तावीज़ करवाने के लिए, दम दरूद करवाने के लिए वजीफे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अगर आपको भी इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज होते हैं और आपके साथ पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं कपल के दरमियान में, और ख़ास उस वजह से जो शादी के कुछ सालों तक नहीं थे, बच्चों के बाद या अचानक स्टार्ट हुए और आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपको बेस्ट काउंसलर की ज़रूरत है, थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। और अगर आप मुझे विज़िट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे हॉस्पिटल विज़िट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो वो ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है।
आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी सारी डिटेल देख सकते हैं। हॉस्पिटल का एड्रेस, व्हाट्सएप एड्रेस और इंस्टाग्राम का लिंक अवेलेबल है। आप जहाँ चाहें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं और हॉस्पिटल में भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।